Hey everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into RTCS with this GWS90. Today's video is all about for loop and by the end you will know exactly what is for loop and how does it work. So without wasting time, let's start. तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात किए थे while else clause के बारे में हमने बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं फॉर लूप के बारे में। while लूप भी एक प्रकार का लूप है और फॉर लूप भी हमारा एक लूप का ही टाइप होता है। ठीक, देख लेते हैं क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। देखिए फॉर लूप और ये लेक्चर नंबर 47 है, इससे पहले 46 हो गया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आप अगर इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप जाके लूप्स के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और ज़्यादा क्लियर और अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम एक्शन for every element present in some sequence like list, tuple, string, then we should go for a for loop. इसका क्या मतलब हो गया सर? क्या लिख दिया आपने इंग्लिश में? हिंदी में तो समझाइए। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि हमें कुछ सीक्वेंस में मौजूद हर एक एलिमेंट के लिए कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ कोड है, पहले से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ पीसेज है कोड के, हमारे पास कुछ टुकड़े हैं, उसको हम किसी भी सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें फॉर लूप का यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं और वो कंडीशन हर एक एलिमेंट में चेक हो, बार बार वो चेक हो, तो वहां पे फिर हम लोग फॉर लूप चेक करेंगे। ठीक, इट्स ट्रेडिशनली यूज्ड व्हेन यू हैव अ पीस ऑफ कोड विच यू वांट टू रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि ट्रेडिशनली रूप से इसका यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक कोड का एक पीस होता है जिसे हम एन नंबर तक रिपीट करना चाहते हैं। एन नंबर मतलब कुछ नंबर होगा कि 10 बार रिपीट करना है, 20 बार रिपीट करना है, 40 बार रिपीट करना है, कि कुछ एक लिमिट तक अगर हम किसी कोड के टुकड़े को बार-बार रिपीट करना चाहते हैं, तब वहाँ पे हम लोग जो है फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक, फॉर लूप को अक्सर एक स्पष्ट लूप काउंटर या फिर लूप वेरिएबल के द्वारा अलग किया जाता है और वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है कि द फॉर लूप इज ऑफन डिस्टिंग्विश्ड बाय एंड एक्सप्लिसिट लूप काउंटर और लूप वेरिएबल। ऑफन मतलब ऑफन का मतलब होता है अक्सर, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि अलग करना, डिफरेंशिएट करना, बाय एंड एक्सप्लिसिट लूप काउंटर और वेरिएबल। ठीक, जिसे लूप काउंटर के द्वारा या फिर एक लूप वेरिएबल के द्वारा उसको अलग किया जाता है। ये क्या हो गया? थोड़ा-सा हिंदी भी देख लेते हैं, हिंदी भी लिख के रखा है मैंने आप लोगों के लिए कि एक फॉर लूप का यूज़ एक सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास? सीक्वेंस होते हैं हमारे पास, सेट होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है या फिर स्ट्रिंग होता है। इन्हीं को हम लोग सेट बोलते हैं, है ना? चैप्टर 5 हमारा यही है कि सीक्वेंस डेटा टाइप, जहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? पर आइटरेटिंग के लिए किया जाता है। आइटरेटिंग मतलब उसी चीज़ को बार-बार रिपीट करना, प्रोसेस करना, बार-बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं आइटरेटिंग, मतलब लूप करने के लिए किया जाता है। यह अदर कूप्स लैंग्वेज में पाए जाने वाले मेथड की तरह काम करता है। लूप के लिए हम स्टेटमेंट के एक सेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी बोली गई है कि कोड के एक पीस को मतलब कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है फ्रूट्स की, जहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ग्रेप्स। इनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो अगर हमने प्रिंट फ्रूट किया डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, है ना? लेकिन हमें पूरा नहीं प्रिंट करना है, हमें इसके अंदर के एलिमेंट को एक-एक करके प्रिंट करना है। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएँगे। और लिस्ट कैसा है? लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। तो वही चीज़ हमने अभी आपको बताया कि सीक्वेंस डेटा टाइप के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया एक लूप है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे एक्स नाम का, ठीक? यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्स कंसीडर किया हुआ है। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए, है ना? फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर को ऐसे आप पढ़िए कि फॉर एक्स इन फ्रूट्स कि फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि है एक्स, ठीक? उस एक्स को हम लोग फिर क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा? लूप के अंदर जितने भी उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएँगे, है ना? फिर यहाँ पे देखिए एक नोट दी गया है। नोट क्या बोल रहा है? नोट ये कह रहा है कि the for loop does not require an indexing variable to set beforehand। अब अगर इसको हम लोग नॉर्मली प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग चाहिए क्योंकि एप्पल की पोजीशन 0 है, मैंगो की पोजीशन 1 है, बनाना की 2 है ना? इंडेक्सिंग चाहिए। लेकिन फॉर लूप में हमें इंडेक्सिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए हम लोग यहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा for लूप का यूज़ करते हैं। ठीक, समझ में आया? बोलिए। तो इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर हो जाए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक, ये हम लोग आ चुके हैं अपने आइडियली पेज पे, स्क्रिप्ट फाइल में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिखेंगे। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया? लेट करिए हमारे पास क्या है? एक फ्रूट्स है, ठीक है? फ्रूट्स के अंदर हमने यहाँ पे ढेर सारे फ्रूट्स की लिस्ट दी गई है। लेट करिए हमारे पास क्या है? एप्पल है और दूसरा फ्रूट हमारे पास मैंगो है, ठीक? तीसरा फ्रूट हमारे पास बनाना है और चौथा फ्रूट हमारे पास ग्रेप्स है और पाँचवा फ्रूट हमारे पास कीवी है। कितने एलिमेंट ले सकते हैं सर इसके अंदर? जितने आप चाहो ले सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है डालने की, उतने आप इसके अंदर एलिमेंट ले सकते हो, मतलब कि उतने अंदर फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक? अगर हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स और इसको हम अगर हमने किया प्रिंट, तो आप यहाँ पे ये पाएँगे कि पूरी की पूरी लिस्ट, फ्रूट की पूरी लिस्ट यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गई। जैसा हमने इनपुट में दिया था, वैसा ही यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है ना? सेम टू सेम तो आया है, लेकिन हमें यहाँ पे सेम टू सेम नहीं चाहिए, है कि नहीं? हमें सेम टू सेम यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो एक-एक एलिमेंट यहाँ पे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, तो हमने यहाँ पे लगाया प्रिंट FRUITS फ्रूट्स, है ना? लिस्ट ऑब्जेक्ट याद करिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट फ्रूट्स का इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? एप्पल आ जाएगी देखिए। क्या आ गई? एप्पल आ गई। आ गई ना? इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे किया फ्रूट इंडेक्सिंग नंबर 1, तब यहाँ पे मैंगो प्रिंट हो जाएगा देखिए, हो गया ना? लेकिन हम यही तो चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बार-बार ये जो है अपने आप आए, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स अपने आप आएँ, है ना? हम यहाँ पे देना नहीं चाहते, हमें नहीं पता कि हमारे पास लिस्ट के अंदर कितने फ्रूट हैं, 5 है, 10 हैं, 20 में, हमें नहीं पता, है ना? हमें पूरे के पूरे चाहिए। तो सर आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हम लोग जो है स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं कि सर 0 से लेके मान लीजिए 4 तक, तो सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाएँगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आ जाएँगे एक बारगी में? या हमारे पास लिस्ट नहीं आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना? हमें तो एक-एक करके एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे फिर? फॉर लूप को यूज़ करने वाले हैं, ठीक? कैसे यूज़ करेंगे देखिए, इसको आप थोड़ी देर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसको हमने हटाया थोड़ी देर के लिए, ठीक? अब देखिए यहाँ पे लगाएँगे हम लोग फॉर लूप, लिखा हमने फॉर एक्स, एक वेरिएबल है, इन इन कहाँ? फ्रूट्स में, तो हमने अब लिखा फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि है एक्स, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग प्रिंट एक्स। अब देखिए चलाइए, ये देखिए एक बार की हमारे पास एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स के भी आ चुका है। तो एक्स कर क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, एक्स जा रहा है, ठीक किसके अंदर? इन फ्रूट्स, है ना? एक्स जो है इन फ्रूट्स के अंदर जा रहा है, फ्रूट्स के अंदर जा रहा है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक को यहाँ पे वो प्रिंट कर दे रहा है, हर एक को प्रिंट कर रहा है ना? फॉर एक, फॉर का मतलब क्या होता है? हर एक के लिए, कहाँ पे? हर एक फ्रूट्स के एलिमेंट के लिए जो कि है एक्स, उसको यहाँ पे लेगा, गेट करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक, समझ में आया? यस, यहाँ पे ये काम कर रहा है फॉर लूप हमारा, ठीक? इसके और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए हमारी। तो अगर हम चाहते हैं अच्छा, कि सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो लिस्ट ही हो, है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो सिर्फ़ लिस्ट ही हो। यहाँ पे हम लोग टपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक? एक आपको हम करके दिखाते हैं। लेट करिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक? यहाँ पे हमने लिखा एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या कर रहा है मान लीजिए एग्ज़ाम्पल नंबर ये 1 है, तो दे रहा है कि प्रोग्राम टू प्रिंट क्या दे रहे हैं आपको प्रोग्राम टू प्रिंट लेट करिए कैरेक्टर्स PRESENT प्रेज़ेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, मतलब कि ये है कि कुछ स्ट्रिंग हमारे पास दी गई है और उसके अंदर के कैरेक्टर्स को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है सभी के सभी, ठीक? तो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे दी गई है स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक? मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया है पाइथन, ठीक? पाइथन हमने यहाँ पे दिया है। अब हम पाइथन के हर एक कैरेक्टर जो कि है PYTHON, हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, है ना? अगर हमें पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो प्रिंट स्ट्रिंग कर देंगे, लेकिन हमें उसके अंदर के कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो या तो हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग यूज़ कर लें या तो फिर हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लें।
तो कैसे लगाएंगे? फॉर कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ ले मान लीजिए आई, फॉर आई इन कहाँ पे? फॉर आई इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इंडेंट देते हुए और यहाँ पे कर देंगे आई और इसको रन करेंगे तो आप पाएंगे कि पाइथन का हर एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी सीक्वेंस के पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। ठीक, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं यहाँ पे ताकि पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि जब हम थोड़े से और एडवांस और इंटरमीडिएट क्वेश्चन जब करेंगे फॉर लूप के तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है कि नहीं? देखिए, तो लेट करिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। ठीक, बोल रहा है कि डिस्प्ले प्रोग्राम टू डिस्प्ले द यूज ऑफ फॉर लूप। हमने यहाँ पे दिया फॉर लूप विद स्ट्रिंग, ठीक, विद स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल। टपल आप जानते हैं, ये भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है। टपल आइट्रेशन, ITERATION, ठीक, आइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें तीन सीक्वेंस डेटा टाइप लेने हैं जो कि है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, और उसके अंदर हमें आइट्रेशन लगानी है। ठीक है ना, क्या लगानी है? आइट्रेशन लगानी है। तो अब ये कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा देखिए, लेट करिए पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि स्ट्रिंग क्या लिखते हैं, रिक्रिएशन या आइट्रेशन लिख देते हैं, रिक्रिएशन जगह आइट्रेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा आइट्रेशन, आइट्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल लिया, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं या किसी भी वैल्यूज को बार बार प्रिंट भी कर सकते हैं, आप जानते भी हैं। ठीक है, तो अच्छा, कैरेक्टर्स तो हमने ऊपर ले लिया है कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेंगे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे यूनिक लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे किया प्रिंट, ठीक है, कोई कोई वेरिएबल लेते हैं जैसे मान लीजिए स्टार, और यहाँ पे रिपीटिशन ऑपरेटर लगाते हैं और इसको प्रिंट करते हैं मान लीजिए 15 बार। ठीक, हमने इसको यहाँ पे 15 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है और एक मैसेज लगाते हैं। मैसेज रहेगा हमारे पास आइट्रेशन, आइट्रेशन कौन सा आइट्रेशन? स्ट्रिंग आइट्रेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आइट्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब स्ट्रिंग आइट्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया फिर आगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, str स्ट्रिंग इक्वल टू, लेट करिए हमने यहाँ पे लिया है CWSIT। ठीक, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है और इसके अंदर के हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर S इन स्ट्रिंग प्रिंट, प्रिंट व्हाट, कैप्स लॉक ऑन हो गया, वेट सेकेंड, हाँ, प्रिंट करेंगे यहाँ पे S को। तो हमने इसको सेव किया और रन किया, तो ये देखिए कितना अच्छा लगा, कितना सुंदर लग रहा है ना? एक प्रकार से एज ए बॉर्डर ये काम कर रहा है यहाँ पे जो हमने लिखा था। और ये हमारे पास हेडिंग है स्ट्रिंग आइट्रेशन और CWSIT यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। कैसे प्रिंट हुआ है? लूप के जरिए यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये तो जैसे एक मैसेज है ताकि जो हमारा आउटपुट होता है उसका सुंदर दिखे देखने के लिए। ठीक है, एक ये जस्ट आउटपुट है हमारा, सिंपल सा है, उसमें कुछ कोडिंग नहीं। कोडिंग तो हमारे यहाँ पे इतनी है, इतनी जितनी 3 लिखी है ना लास्ट में, इतनी हमारी कोडिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिस्ट के लिए भी यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो सेम चीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिस्ट आइट्रेशन, और यहाँ पे भी लिखेंगे लिस्ट आइट्रेशन। ठीक, लिस्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बुक्स की जो है लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, या फिर मॉड्यूल्स की, चलो मॉड्यूल्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक, लिस्ट है हमारे पास, पहली बुक रहेगी IT टूल्स हो गया, दूसरी बुक हो गई वेब डिज़ाइन, DESIGN, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन, तीसरी बुक हो गई लेट करिए पाइथन, और चौथी बुक हो गई लेट करिए हमारे पास IoT। ठीक, और भी ले सकते हैं, ओप्स विद C++ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओप्स प्लस C++ ले सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम ले लें यहाँ पे DBMS। ठीक, बहुत ही इतना सफिशिएंट है।
यहाँ पे क्या करेंगे फॉर m इन मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी यहाँ पे बुक्स दी गई हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग फॉर लूप के जरिए प्रिंट करेंगे। ठीक, फॉर m इन मॉड्यूल्स प्रिंट किया हमने m। जो यहाँ पे वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे SIXM, जो भी आप डिक्लेयर करेंगे वही आपको प्रिंट करना है। ठीक, जैसे ये 5 करेंगे आप यहाँ पे पाएंगे कि लिस्ट आइटेशन भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, समझ में आया आपको? क्लियर एकदम? चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टपल के लिए बोल रहा है ना? तो टपल के लिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे? टपल। ठीक है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग हटा के लिखते हैं टपल लिखते हैं। टपल क्या होता है? टपल भी जैसे लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है, बस अंतर ये है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब टपल के अंदर के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट के अंदर के कंटेंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे ले ली है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कोर्स COURSE कोर्स इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स लेंगे। राउंड ब्रैकेट्स मतलब टपल। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए मान लीजिए ट्रिपल C। ठीक है, BCC, DCA, DFA, DCA तो हो गया है, ADCA, CFA, कोई भी कोर्स यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। O लेवल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, O लेवल, और लास्ट में एक लेते हैं A लेवल। ओके, हमने यहाँ पे कुछ कोर्सेस हमने ले लिए हैं। लूप लगाएंगे कि फॉर C इन कोर्स, है ना? हर बार हम वेरिएबल इसे चेंज कर रहे हैं तो आपको ये पता हो जाए कि वहाँ पे कोई फिक्स नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ C ही हो, आप वहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, जस्ट वो वेरिएबल है वो। और यहाँ पे हमने किया प्रिंट कोर्स। ठीक है, तो कोर्स हटा के आप लिखेंगे कोर्स का C, क्योंकि वेरिएबल में C डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। अब यहाँ पे पाएंगे जो टपल क्रिएशन के अंदर है हमारे यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेस यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार से जो भी अदर हमारे पास डेटा टाइप्स होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो या फिर चाहे वो हमारे पास क्या हो, सेट हो। ऐसे ही वो भी यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे हम लोग वहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक, समझ में आया? अब अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स वाइज हमें चीज़ों को प्रिंट करना है, क्या करना है? इंडेक्स वाइज। ठीक, तो सबसे पहले तो उसको आप एज अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम को। ठीक, ले लिया? चलिए, नहीं लिया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए 2 सेकंड 5 सेकंड, फिर वहाँ से आप उसको ले लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एग्जांपल डाल लेते हैं, फिर नया प्रोग्राम बता रहे हैं एग्जांपल थर्ड। क्या है कि प्रोग्राम टू, मस्त प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज हमें यहाँ पे अब स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, उसके कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे गेट कर लेंगे। मान लीजिए यूजर से भी गेट कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गेट कर सकते हैं कि इनपुट, इनपुट हमने यहाँ पे यूजर से लिया कि एंटर द स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है ना, हमने यहाँ पे यूजर से जो है वैल्यू गेट कर ली, स्ट्रिंग द वैल्यू, और एक इंडेक्स वेरिएबल हमने यहाँ पे जीरो क्रिएट कर दिया। जीरो क्यों लिया? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो से इसको स्टार्ट किया। और फिर लूप लगाएंगे हमारे स्ट्रिंग पे। तो हमने यहाँ पे लिया मान लीजिए फॉर, कुछ लेते हैं, लेट करिए x, फॉर x इन वेयर, फॉर x इन स्ट्रिंग, एंड देन प्रिंट। प्रिंट करेंगे यहाँ पे, क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट करेंगे अपना इंडेक्स नंबर i। ठीक, जो कि 0 1 2 3 4 होने वाला है i, और वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना, वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे इंडेक्स इज, इंडेक्स है किसका? इंडेक्स है यहाँ पे वो x का। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें 0 से 1 चाहिए, 1 से 2 चाहिए, 2 से 3 चाहिए इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीमेंट लगाएंगे, तो i + 1। क्लियर है? सेव किया और रन किया।
तो देखिए यहाँ से हम सब स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, ठीक? तो यहाँ पे कुछ वैल्यू डालते हैं, क्या लिखते हैं वेलकम टू CWS IT। चलो मिस्टेक हुई थोड़ी सी, CWS IT। जैसे एंटर किए तो ये देखिए हर एक कैरेक्टर की यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी। देखिए जैसे हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो उसकी भी देखिए इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक? जो कि 7, 10 और 14 है। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर लूप और उसके एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ईज़ी है, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक? आप इसको 2 से 3 बार करिए खुद से, आपको ये ऑटोमैटिक ही समझ में आ जाएगा, ठीक? अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट में करके बता सकते हैं। And that's wrap up for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, and questions in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing.